पार्टी टूटने का कभी डर लगा? नहीं, पार्टी क्यों टूटेगी? पार्टी नहीं टूटेगी। हमारे पार्टी में लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए हुए, किसी को ठेका लेना है, किसी को इसलिए नहीं आए हुए। पार्टी में लोग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं कि देश के लिए कुछ करना है। उस डॉक्यूमेंट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब संजय सिंह जी बाहर निकलते हैं तो आतिशी जी और बाकी लोग कहते हैं कि अब थोड़ी जान में जान, अब ऐसा लगा कि थोड़ी वापस एनर्जी आ रही है, और वो बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट था जाहिर आम तौर आदमी पे पार्टी के लिए। कौन सी पार्टी है जिसके टॉप के 5 नेता अगर जेल चले जाएं और वो सरवाइव कर जाए? तो ये ऊपर वाला ही कुछ कर रहा है। इसीलिए पूछ रहा हूँ, कभी आपको लगा पार्टी को लेकर कि यार मुझे लग रहा था कि ऊपर वाले ने आज तक हमारा संचालन किया, आगे भी वही करेगा, तो जो है ऊपर वाला ही करेगा। ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने यूट्यूब पे रिलीज की है, आपने अपने चैनल पे क्यों रिलीज नहीं की? आम आदमी पार्टी पे। ध्रुव राठी को अच्छा लगा, उसने कर दी। अब आप कहोगे अपने पे क्यों की, उस पे क्यों नहीं की, फिर उस पे क्यों की, इस पे क्यों नहीं की, इसका तो कोई जवाब नहीं। जिसको मन करा उसने कर दी। डॉक्यूमेंट्री क्यों देखनी चाहिए? मत देखो, आपकी मर्जी है। जिसे अच्छी लगे वो देखे, अरे जिसे नहीं क्यों लगे देखनी है? आपने बनवाई है, नहीं नहीं, आप जिसे उसे अच्छी कैंपेन लगे, कर रहे थे, जिसे अच्छी लगे वो देखे, जिसे नहीं अच्छी लगती वो ना देखे। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे 11 साल में जहां से आपने स्टार्ट किया था, डू यू बिलीव आपने वो अचीव कर लिया जहां से आपने स्टार्ट किया था? आदमी कभी भी रामलीला मैदान से कुछ भी 100% अचीव नहीं करता ज़िंदगी में। यात्रा है, संघर्ष है, ज़िंदगी कुरुक्षेत्र है, हर मिनट का कुरुक्षेत्र है। तो चलती रहती है, सच्चाई और बुराई के बीच में जो जंग है वो हर मोमेंट चलती है। कभी मिस करते हो अन्ना अन्ना सर को या बाकी लोगों को जो आपके साथ थे, या सबको मिस करते हैं, सबसे सीखा है ज़िंदगी में। और जो आपको आपके दोस्त लोग क्रिटिसाइज करते हैं, करने दो, वो उनकी। बॉदर नहीं करता? नहीं, मैं क्यों बॉदर करूं? जिसे जो करना है वो करे, स्वतंत्र हैं सब लोग। आपके साथ थे, 15-15 साल लोग साथ थे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? आपके भी बहुत सारे लोग थे, साथ थे ज़िंदगी में। लोग आते हैं, चले जाते हैं। आपको बस ये देखना है कि आप कोई गलत काम ना करो। बाकी चीज़ों का आपको, कौन साथ था, कौन छोड़ के चला गया, कोई परमानेंट थोड़ी है। हम भी कौन से परमानेंट हैं? कल आए थे, जन्म हुआ था, कल चले जाएंगे, मृत्यु होगी। कुछ लोग साथ थे, कुछ लोग छोड़ के चले, कोई परमानेंट नहीं है। देयर इज़ नथिंग परमानेंट। आपकी भी तो ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो छोड़ के चले गए, नए लोग आए, नए लोगों से आपका संपर्क हुआ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू? नथिंग, जस्ट लिव योर लाइफ दिस मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट, निस्वार्थ भाव से, एंड यू विल हैव इनफाइनाइट पीस इन योर सेल्फ। असीम शांति मिलना आपकी ज़िंदगी का मकसद है, एंड दैट इज़ सक्सेस। और जब जिंदगी में चीजें, ज़िंदगी में 24 घंटे भूचाल रहता है, हर वक्त भूचाल होता है। उस भूचाल के अंदर आकर आप अगर असीम शांति प्राप्त कर लेते हैं तो आप सफल हो गए। बहुत सारे इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े तानाशाह हुए जिनको लगा कि वो भगवान बन गए, खुदा बन गए। ज़िंदगी ने उनको सब कुछ दिया, दौलत दी, सत्ता दी, पावर दी, जनता के ऊपर कंट्रोल दिया, लेकिन शांति नहीं मिली उन लोगों को। इसमें गीता में एक प्रसंग आता है जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से पूछती है कि आप तो धर्मवान हैं, दुनिया कहती है आप धर्मवान हैं, कोई भी काम बिना धर्म के नहीं करते। और वो जो दुर्योधन है वो तो पापी है, कोई भी काम ठीक से नहीं करता, धर्म के मुताबिक नहीं करता। फिर वो वहाँ बैठा है, आप जंगल में बैठे हो, वो महलों में बैठा है, ऐसा क्यों? तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो, अगर कोई जंगलों में बैठा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अशांत है, और जो महलों में बैठा है वो ज़रूरी नहीं है कि शांति है उसके मन में। सारी दौलत, सारा सत्ता, सब कुछ होने के बाद भी अगर मन अशांत है, अगर 24 घंटे आप क्रोधित रहते हो, 24 घंटे दुखी रहते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप जंगलों के अंदर भी, अगर आपके अंदर असीम शांति है, तो आपसे आपसे सफल ज़िंदगी किसी की नहीं है। ब्यूटीफुली कोटेड। बट बुरा समय है तो हैंडल कैसे करें? बुरा समय, हर वक्त बुरा और अच्छा दोनों ही चलता रहता है। कैसे हैंडल करें? कोई, बस शांति चाहिए अंदर, कैसे? और शांति आती है। बहुत सारे भगवान तक पहुंचने के तरीके बहुत हैं। मैं विपश्यना करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ। गीता में जितना कुछ लिखा है वो सब, मतलब जेल के अंदर मैंने देखा जो गीता में लिखा था वही विपश्यना थी। मेडिटेशन जो मैं किया करता था, 25 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ। आप पहले शायद नास्तिक थे? मैं जब बचपन में था मैं आस्तिक था। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस परिवार से आता हूँ। अर्ली स्टेज में? उसके बाद मैं जब आईआईटी में गया, आईआईटी के बाद साइंस बैकग्राउंड एंड वो जो एनवायरनमेंट था, उसके बाद मैं नास्तिक हो गया। 2010 के बाद जब मैंने जिस तरह से अन्ना आंदोलन को उठते हुए देखा,
इतना बड़ा आंदोलन हो गया, छोटा सा, हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, 1 साल में पार्टी बन गई, पार्टी सत्ता में आ गई। तब मुझे लगा कि कोई तो डिवाइन पावर है जो इस सारे इसका संचालन कर रही है। अचानक 4 अप्रैल को अन्ना जी जंतर मंतर पे बैठे और पूरा देश खड़ा हो गया 24 घंटे में। कैसे हो गया? हमारे की ये तो नहीं हुआ, हमारी तो औकात ही नहीं थी कुछ। अन्ना जी उसके पहले अनशन पे कितनी बार बैठे थे महाराष्ट्र में, कई बार बैठे थे। मैं भी जंतर मंतर पे कितने वो कर चुका, कभी नहीं हुआ। उस वक्त क्या हुआ कि 4 अप्रैल को हम बैठे और 5 अप्रैल को सारे देश के अंदर, गली गली के अंदर लोग मोमबत्ती लेके निकल गए। तो कुछ तो डिवाइन पावर थी। तब मुझे लगने लगा कि तब मैं आस्तिक बनने लगा धीरे धीरे।